हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर प्रोज का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके राइटर या आप ऑथर कह सकते हैं अल्फोंस डॉडेट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी इसका 2 पार्ट आपको दे चुका हूं, आज हम इसका 3rd पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं हमें कहाँ से स्टडी करना है। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपके पास बुक हो, अगर बुक को अगर साथ अपने लिए रहे तो इससे और भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जैसा कि ये जो शब्द है आई, उस बच्चे फ्रेंड्स की बात है। फ्रेंड्स जो था एक छोटा सा बच्चा था जो विद्यालय में गया था। वो कह रहा है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब ये इन सारे चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने अपने नाम को किसी के द्वारा जिसे पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, यह मेरे बोलने की बारी थी। ये क्या बोलने की बारी है? जैसे कि क्लास की गतिविधि था, टीचर जो थे मिस्टर एम हैमिल जो थे हैमिल, वह अब फ्रेंड्स से मतलब वह पूछने वाले थे व्हाट वुड आई हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउडली एंड क्लियरली एंड विदाउट वन मिस्टेक। यहाँ पर वह छोटा बच्चा बोल रहा है बिना किसी गलती के मैं उन पार्टिसिपल के जो भयानक रूल थे उसे जितना संभव हो सके, जितना मैं सक्षम था, उसे तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से कह सकते हैं और बहुत ही स्पष्ट से सुनाने को क्या था, तैयार था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है मैं पहले ही शब्द में, मिक्स्ड अप का मतलब एक फ्रेज है उलझन में आ जाना। जैसे कि उलझन में कोई व्यक्ति उलझन में जब हो जाता है तब इस बात को वह चीज़ आता है मिक्स्ड अप। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क को पकड़े खड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हृदय भी क्या हो रहा था, धड़क रहा था, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा होता है जनरली, कोई अध्यापक, कोई भी टीचर हो, अगर क्लास में आपसे कुछ पूछ देते, अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुंह लटका के चुपचाप नीचे देखते रहते हैं, आपको हिम्मत नहीं करता है कि जैसे कि ऊपर देखे। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, और तब मैंने एम हैमिल को बोलते हुए जैसे कि सुना कि मैं तुम्हें मतलब छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बुरा महसूस कर रहे हो। फिर आगे देखते हैं। सी हाउ इट इज, देखो ये ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हमने अपने आप से सुनते हुए, मतलब अपने आप को ऐसे सुना है, कहते हुए पाया है कि वाह हमारे पास पर्याप्त समय है। वी विल लर्न इट टुमारो, हम इसे बाद में सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आओ अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, ये एल्सेक के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यह मतलब जैसे कि इसे कल के लिए, कल तक क्या करेंगे, जैसे कि सुनेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे जो फेलो यहाँ मतलब है वो अन्य जो लोग आए थे, उनके लिए भी ये कहना अब उचित होगा तुम्हारे प्रति। हाउ इट इज़ यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट आवर लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर वह टीचर ये समझा रहे हैं फ्रेंड्स को कि वे जो फेलो अन्य जो लोग आए हैं, अनुयायी हैं,
उनके लिए भी कहना आसान होगा कि तुम एक फ्रेंच हो, न तो तुम बोलना फ्रेंच जानते हो और न ही अपना भाषा लिखना। आइए फिर देखते हैं। मतलब ये एक अच्छी बहाना मतलब तुम्हारे लिए हो गया। बट यू आर नॉट द वर्ड्स लिटिल फ्रेंच, लिटिल पुअर लिटिल फ्रेंच, परंतु ये तुम्हारे लिए एकदम बुरा नहीं है लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हम सब के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त क्या है, कारण है। यहाँ पर डील का अर्थ हुआ ग्रेट, बहुत बड़ी कारण है। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंजियस एनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे माता पिता जो हैं तुम्हें शिक्षा दिलाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं है। जैसे कि कुछ गार्जियंस होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा कम भी पढ़े नहीं भी पढ़े चलेगा, लेकिन काम धंधा अगर करे तो कुछ पैसा मिलेगा, पैसा कमाए। ऐसे भी कुछ गार्जियंस होते हैं, सोचते हैं। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जैसा कि अभी मैं बताया। मतलब ये चाहते हैं कि उन्हें किसी फॉर्म पे या किसी आरे मशीन पर लगा दे, जैसा कि वे कुछ धन कमा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन अ ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग द योर लेसन, और इसमें मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें मतलब लेसन पढ़ाने के बजाय क्या पौधे जिसे फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ पर जो टीचर हैं एम हेमल है, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को वो दोषी मानते हैं कि अक्सर वो अपने पाठों के दौरान, क्लास के दौरान लिटिल फ्रेंड्स को थोड़ा सा काम दे देते थे, जैसे जाओ बाहर गार्डन में थोड़ा फ्लावर्स को पानी दे दो, और इसमें वो अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और यहाँ पर एक बार और चीज़ बोल रहे हैं वो, कि जैसे कि जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। यहाँ पर आप सोच सकते हैं टीचर साफ अपने कमी को बता रहे हैं। एंड फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, तब एक चीज़ के बाद दूसरा, मतलब एक शब्द जो बोले थे एक के बाद एक वो दूसरे बात कहते हुए कहते हैं मिस्टर हैमिंग वेंट ऑन टू टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेजेस। अब मिस्टर जो हैमल थे वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, आगे देखिए अब, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट रिगार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। मतलब यहाँ पर एम हेमल कह रहे हैं यह संसार की, जैसे कि फ्रेंच के बारे में बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, यह संसार का सबसे ही सुंदर लैंग्वेज है, जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ही अत्यधिक स्पष्टता, मतलब स्पष्ट है, और तर्क संगति भी है। लॉजिकल मतलब होता है तर्क संगत भी यह भाषा है। दैट वी मस्ट रिगार्ड इट अमॉन्ग अस, और इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द है एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इन स्लैब, जैसा कि क्योंकि जब व्यक्ति बंदी रहते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट एज इफ इट दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यहाँ पर ये बताने की एम हेमल कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई भी देश के कोई लोग अगर जैसे कि बंदी होते हैं, जैसे गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपने भाषा के मजबूती को क्या अच्छी तरह से नहीं बांध लेते हैं, जैसे कि बांध रखे रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि दे हैड द की देयर प्रिजन, कि
वे जिस मतलब बंधन में बंधे रहते हैं उनके चाबी उनके पास ही होता है। आगे देखते हैं फिर। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और तब वो क्या करते हैं, अब ग्रामर की पुस्तक को निकालते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मुझे इस बात को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि मैं कितना अच्छी तरह से उसे समझ लिया। ऑल ही सेड सिम्स टू ईजी, सो ईजी। और वह जो कुछ भी बोल रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स को जैसे कि थोड़ा अफसोस हो रहा है कि शायद इससे पहले मैं कभी भी इतना सावधानीपूर्वक होकर उस पाठों को नहीं सुन रहा था। ऐसा होता भी है, अगर कोई टीचर अगर कक्षा में पढ़ाते हैं, अगर बच्चा एकदम केयरफुल्ली, सावधानीपूर्वक या कंसंट्रेट होकर अगर नहीं सुनता उस बात को, तो उसके लिए वह दिक्कत होता है बाद में समझने के लिए। केयरफुल्ली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच विद सो मच पैशन। और उस बच्चे को यह भी ज्ञात होता है कि वह इससे पहले वह जो कुछ भी इतना सारा चीज़ को एक्सप्लेन किए थे वो उसमें वह बहुत ही क्या थे, धैर्य थे, धैर्यवान थे। जैसे कि बहुत ही वह गंभीरता होकर, धैर्यपूर्वक होकर उन चीज़ों को वह कभी इससे पहले कभी नहीं वो एक्सप्लेन किए थे। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा था, इट सीम्स ऑलमोस्ट, अधिकतर ये बात प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वह बेचारे व्यक्ति, उनके पास जो कुछ भी था वह अपने जाने से पहले वह हमें दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू हेड्स एट वन स्टॉक। और ऐसा भी प्रतीत हुआ कि वह एक ही, मतलब वह सारे जानकारी जो था एक ही बार हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो पार्ट 4 बनेगा उसमें इस चैप्टर का एंड होगा। सो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, थैंक्स।